क्या डिश वॉशर में हम बड़े साइज़ के पतीले वगैरह वॉश कर सकते हैं? क्या हम डिश वॉशर में लेमन मैक के अंदर डाल सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप बताएं कि डिश वॉशर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ सवालों के जवाबात जो कि डिश वॉशर से रिलेटेड मेरे पास कमेंट्स में आए थे। अच्छा, कुछ व्यूवर्स ने कमेंट करके पूछा है, तो काइंडली आप हमें बताएं कि क्या डिश वॉशर में हम बड़े साइज़ के पतीले वगैरह वॉश कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके डिश वॉशर में आपने देखा है कि 2 ट्रेज़ होती हैं, एक अपर साइड जिस पे आप कप्स या छोटी सी कटोरियाँ वगैरह या स्पून्स वगैरह रखते हैं, छोटे बर्तन, और एक नीचे आपको डिश वॉशर में ट्रे दी जाती है जिसमें आप बड़े पैन्स, प्लेट्स और डिफरेंट चीज़ें जो है आप डिश वॉशर के अंदर रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप डिश वॉशर की अपर ट्रे निकाल दें जिसमें आप छोटे बर्तन रखते हैं, वो ईज़िली रिमूव हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है ट्रे। तो अगर आप उसको अपर ट्रे को अलग सेपरेट कर दें, उसके बाद आप उसमें बड़े साइज़ के पतीले वगैरह रखें तो ईज़िली वो वॉश हो जाते हैं। अच्छा, डिश वॉशर की एक सबसे बड़ी एहतियात ये है कि आप उसमें जो भी बर्तन रखना है, लाइक स्पून है, कप्स हैं, छोटे छोटे भी हैं, तो आपने क्या करना है, उनको उल्टा करके रखना है। आपने सीधा रखा तो क्या होगा, उसके अंदर पानी ठहर जाएगा, वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो सकेंगे, वॉश नहीं हो सकेंगे, ड्राई नहीं हो सकेंगे। तो उन्हें अच्छे से वॉश होने के बाद, साफ़ होने के बाद ड्राई होना भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपने हर बर्तन को उल्टा रखना है। तो क्योंकि पानी भी नीचे से आता है तो ऊपर जो है उसके अंदर ठहर जाता है, तो वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाते बर्तन। तो आपने धोने के साथ साथ ड्राई भी करने होते हैं, तो उनको हमेशा उल्टा रखेंगे तो ईजिली हो जाएगा। अच्छा, कुछ इस तरीके से होते हैं बर्तन, जैसे कि बड़े पतीले हो गए कि हम जब सालन वगैरह बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि नीचे से जल जाता है। अब आप उसे स्क्रबिंग नहीं करना चाहते, तो आप एक काम करें, पहले उसे डिश वॉशर में वॉश कर लें। जितना डिश वॉशर हाई टेम्परेचर करके उसे वॉश कर सकता है उसे वॉश करेगा। फिर आप उसे या तो दोबारा डिश वॉशर में धोने के लिए डाल दें अगेन, तो वो ईज़िली साफ़ हो जाएगा। नहीं तो आप ईज़िली थोड़ा सा स्पून से उसे रब करके, या जो जूना होता है बाकायदा डिश वॉशर के लिए स्क्रबिंग के लिए दिया गया होता है, तो आप उससे स्क्रबिंग करेंगे हल्का सा, तो वो ईज़िली वॉश हो जाएगा। इसके बाद एक और सवाल आया था हमारे पास, क्या हम डिश वॉशर में लेमन मैक्स डिश वॉशर सोप जो होता है, क्या वो हम उसके अंदर डाल सकते हैं? देखें, जो डिश वॉशर के लिए सोप या टैबलेट्स बनाई गई होती हैं, वो डिश वॉशर से रिलेटेड बनाई गई होती हैं, जो उसको इजीली हैंडल करता है। अगर उसमें आपने लेमन मैक्स, और आपने देखा होगा लेमन मैक्स लिक्विड हो या चाहे वो लेमन मैक्स डिश वॉशर सोप हो, क्या होता है वो बहुत ज़्यादा झाग बनाते हैं। तो अब जब आप उसे डिश वॉशर में डालेंगे ना, तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा झाग बनाएंगे और वो डिश वॉशर से बाहर निकल कर गिरने लगेगा, जो कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो उसके लिए आपने डिश वॉशर वाला ही टैबलेट्स और सोप वगैरह यूज़ करना है जो उसके लिए रिकमेंड दिया गया होता है। तो आप उसे हटकर ट्राई करने की कोशिश ना करें। लेकिन अगर आपने करना ही है तो आप क्या करें, आप छोटे से छोटा सोप लेकर ट्राई कर सकते हैं। के अलावा जो है एक और डिश वॉशर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आप बताएं कि डिश वॉशर लेना चाहिए। अच्छा, मैं खुद चूँकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाई हैं, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितना टाइम टेकिंग है एक अपना साइकिल कंप्लीट करने में, ठीक वैसे ही डिश वॉशर भी जो है एक इलेक्ट्रिक चीज़ है। एक इलेक्ट्रिक चीज़ है, वो भी अपना पूरा प्रोसेस लेती है डिश वॉश करने के लिए। तो आपने क्या करना होता है कि जब आप उसमें अपने कोई भी कटलेरी वगैरह या कुछ भी डिनर सेट वगैरह उसके अंदर वॉश करने के लिए डालते हैं, तो वो अपना एक पूरा टाइम टेकिंग लेता है। 1 आवर या 33 मिनट्स, हाफ एन आवर उसमें टाइम दिया गया था क्विक में, कि वो आप लेते हैं और वो उसमें जो है डिश आपको वॉश करके दे देते हैं।
डिश वॉशर्स। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसमें बिजली का बिल का फिर इशू हो जाता है कि जी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा अगर ये इतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो अगर आप मेरा ओपिनियन करें तो मैं तो ये कहूँगी कि चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें ख़राबी भी आ जाती है। इसमें फिर आप बर्तन धोने से तो बच गए, डिश वॉशर में आपने बर्तन नहीं धोए, आपको नहीं धोने पड़े, स्पून्स, आपकी प्लेट्स, आपकी जो है क्या कहते हैं कप्स वगैरह वो बच गए, आप पैन्स वगैरह आपके वॉश होने से। लेकिन क्या होता है, अक्सर होता ये है कि फिर आपको हर वॉश के बाद आपको डिश वॉशर की क्लीनिंग मस्ट हो जाती है। यानी कि आपने बर्तन नहीं धोए लेकिन आपने डिश वॉशर को क्लीन लाजमी करना है, तभी तो आप उसके अंदर लाइफ को बढ़ा सकते हैं और इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, फिर वो अगर आप 1 लाख का डिश वॉशर लेकर आते हैं फिर उसके ऊपर आप यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। उसको अगर मर्ज करें तो वो 1 लाख से अबव खर्चा हो जाता है अगर आप डिश वॉशर घर में एक लग्जरी चीज़ लेकर आते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ करने से पहले मैं आपको बहुत एक अच्छी सी टिप दे सकती हूँ कि आप जो 1 लाख का डिश वॉशर लेकर आएंगे फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप उसका जो है अफोर्ड करेंगे, फिर उसके बाद बर्डन आ जाएगा आपको। उसकी जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगी, वॉश सही से नहीं करेगी या कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उसमें आती रहती हैं और आपको उसके सर्विस चार्जेस अलग देने होंगे। आप कोई मेड या हेल्पर रख लें डिश वॉशर के बजाय, तो मेड या हेल्पर आपके बर्तन तो वॉश करेगी, साथ में आपकी किचन की स्लिप्स वगैरह और किचन की सफाई वगैरह भी कर देगी। तो एक ये है हेल्प हो जाती है। और जितना आपका बर्डन आ रहा है, खर्चा आ रहा है 1 ईयर के ऊपर, आप देखें ना 1 लाख का आपने डिश वॉशर परचेज़ किया और उसके अबव जो है आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसका अफोर्ड किया और उसके हाफ में जो है आपका काम हो जाता है किसी भी मेड या हेल्पर से। ना सिर्फ बर्तन अच्छे से वॉश हो जाते हैं बल्कि किचन भी साफ़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारे वो कोविड-19 की वजह से जो है जर्म से रिलेटेड वो चाहते हैं कि जी मासी नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है कोई मेड नहीं या हेल्पर नहीं आ रही है आपके वॉश करने के लिए, कोविड-19 चल रहा है, एहतियात भी करनी है कि आप मेड या हेल्पर्स को इतना नहीं घर के अंदर इंटर करना है कोविड-19 की वजह से। तो आपकी इस दौरान तो डिश वॉशर आपके लिए हेल्पफुल है कि आप इजीली उसे यूज़ करें और इजीली उसकी एक लग्जरी है वो इंजॉय करें। लेकिन अगर आप उसके सारे एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो इजीली आप लें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये मेरा रिव्यू ले सकते हैं कि डिश वॉशर आपने परचेज़ करना है या नहीं। उसके अकॉर्डिंगली हाफ में आपकी मेड या हेल्पर आपके लिए बहुत सही रहेगी क्योंकि वो आपकी स्लिप्स भी साफ़ कर देगी, किचन स्टोव वगैरह हुआ, चूल्हा वगैरह साफ़ कर दिया, फ्लोर साफ़ कर दिया किचन का बर्तन धोने के साथ साथ। तो बहुत साथ के साथ सफाई भी होती रहती है। और डिश वॉशर लेकर आएंगे तो वो जस्ट आपके बर्तन ही वॉश करेंगे लेकिन उसकी जगह आपको उस डिश वॉशर को क्लीन करना पड़ेगा। मेरा रिव्यू सिर्फ इतना है आज के लिए। उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आएगा और बहुत हेल्प करेगा आपकी डिश वॉशर परचेज़ करने में। और डिश वॉशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में थे तो उम्मीद है आपके जो है वो उनका आंसर मिल गया होगा। तो ये थी व्यूवर्स आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।